महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं नीचे नदी में देखते हुए इन्हीं सब बातों में लगा था। इतने में ही जोरों का प्रकाश हुआ। ऊपर नीचे हर ओर तेज प्रकाश जैसे सूर्योदय हो रहा हो। मैंने अपना सिर उठाया। मुझे रुक जाना पड़ा। मैं कांप रहा था। तभी मैंने पुल पर कुछ आवाज़ सुनी और मैं डर गया। मुझे लगा पुलिस का सिपाही अपनी ड्यूटी पर है। मुझे ये डर लगा कि मुझे पकड़ लिया जाएगा और सभी लोग मेरी आत्महत्या का प्रयास करने की बात जान जाएंगे। पुल से बाहर आकर मैंने चलना शुरू किया। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ और किधर जा रहा हूँ। रात गहरी हो गई थी। किसी तरह से मैं पुल से बाहर आया और मुझे एक मोटा सा आदमी दिखाई दिया जो कम्बल ओढ़े हुए था। मैं नहीं जानता था ये कौन है। जैसे तैसे मैं घर पर पहुंचा, जहाँ मुझे देर से आने पर डांट खिलाई गई। शुक्ला ने इस घटना का वर्णन करते हुए अपनी दादी के साथ बालकपन में हुई एक घटना और सुनाई। आम खरीदकर घर आते ही हम उनकी ओर दौड़ पड़ते थे। वे हमें एक भी आम नहीं लेने देती थीं। दादी मेरी इतनी कठोर थीं, उन्हें सहेज कर रख देती थी। यदि हम जिद करते तो वे हमें आम ना देकर उसका एक टुकड़ा स्वाद लेने के लिए दे देती थीं, जिससे हमें पता चल जाए कि आम मीठे नहीं हैं। किंतु कहती थीं कि हर एक को पकने पर मिलेंगे। जब आम पक जाते थे तो हर एक को आम मिलते थे। कितने मीठे थे वे आम। उन्हें खाकर हमारे चेहरों पर संतोष का भाव झलकने लगता था। वे हम में से आम कैसे थे पूछती थीं और हमारी बात सुनकर संतुष्ट हो जाती थीं। उनका कार्य यह कहकर समाप्त होता था कि हर एक वस्तु अपने समय पर ही मज़ा देती है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। तुम अपना कोई काम संतोषप्रद ढंग से तभी कर सकते हो यदि तुम्हें वह कार्य करने में जल्दी ना हो। यह शिक्षा बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण थी। मैं इसे पूरी तरह उस समय नहीं समझता था, किंतु उनकी बात अब समझ में आती है। अब यह भी समझता हूँ कि वे उस समय इतनी कठोर क्यों थीं। उनका उद्देश्य आमों का सही स्वाद देना था, जो पकने पर और पकने का समय देने पर ही हो सकता था। शुक्ला ने कहा कि प्रथम दिन के अनुभव से मुझे यही अनुभूति हुई कि बाबा जी हमारे बारे में प्रत्येक चीज़ से अवगत हैं। भले ही हम उनसे बताएं अथवा ना बताएं, इसलिए कोई बात उनसे छिपाना व्यर्थ था। उस दिन की दूसरी शिक्षा थी कि बाबा जी हम पर सदैव कृपालु हैं। आपको उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं जब भी उस चीज़ की आवश्यकता होगी अवश्य दे देंगे। और उस घटना से मिलने वाली अंतिम शिक्षा थी कि बाबा जी के लिए कोई चीज़ असंभव अथवा अकल्पनीय नहीं थी, भले ही हमारे लिए वह असंभव और हमारी कल्पना के बाहर ही वस्तु हो। इसका पूर्ण प्रदर्शन उसी समय हो गया था जब थोड़े से आटे से 2 व्यक्तियों के बने भोजन से 20 से अधिक व्यक्तियों का भोजन भी हुआ और बहुत कुछ बचा भी रह गया। दूसरी बार जब बाबा जी शुक्ला के घर गए, तब उन्हें नवनिर्मित बरामदे में केहर सिंह तिवारी जी और अन्य भक्तों के साथ बैठाया गया था। बरामदा सकरा था। उन्होंने कहा कि इसमें तो वे फंस जाएंगे और हिलडुल भी नहीं सकेंगे। शुक्ला की सबसे बड़ी बेटी ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। वह हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। बाबा जी ने उसे अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक लाने को कहा। पुस्तक लेते ही उन्होंने उसे खोला था और वह पृष्ठ पढ़ने को कहा था। उन्होंने अलग अलग 3 पृष्ठों को 3 बार पढ़ने को कहा। यह बात
इस समय किसी की समझ में नहीं आई, किंतु जब वह परीक्षा देने गई, प्रश्न उन्हीं विषयों पर पूछे गए थे जिनको बाबा जी ने पढ़ने को कहा था। उसका अंग्रेजी का ज्ञान बहुत कम था और वह डर रही थी कि वह इसमें अनुत्तीर्ण रहेगी। उसने अपने पिताजी से पूछा कि बाबा जी ने कैसे जाना है। शुक्ला जी ने कहा, उनकी दृष्टि से तो कोई भी नहीं बच सकता है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।